दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका डीके मिश्रा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सामंड और एलन की डिफिनीशन और उसके बाद दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं दूसरे अदर स्कॉलर्स को। चलिए पढ़ते हैं सामंड के हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस की डिफिनीशन क्या है। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। हमें तीन चीज इसमें देखने की जरूरत है। वो तीन चीज क्या है अकॉर्डिंग टू सामंड? पहला, हमें यह देखना होगा कि साइंस का मतलब क्या होता है, और दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, और तीसरा चीजें हमें देखनी है सिविल लॉ का मतलब क्या है, यानी सिविल विधि का मतलब क्या है, प्रथम सिद्धांत का मतलब क्या है। सामंड के हिसाब से विधि शास्त्र सिविल विधि का प्रथम सिद्धांत है। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं कि प्रथम विधि का सिविल विधि का प्रथम सिद्धांत कैसे है और इसका ट्रू मीनिंग क्या है, इसका वास्तविक मतलब क्या है। जैसा कि आप जानते हैं साइंस का मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। फिर भी एक बार नटसेल में आपको बता दूं, साइंस में तीन चीजों का होना बहुत आवश्यक है। एक, चीजों का पहचान करना यानी आइडेंटिफिकेशन, दूसरा वर्गीकरण, और तीसरा व्यवस्थापन। अगर ये तीन चीज है तो वो साइंस है, अन्यथा नहीं है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, पहले पहचान कर लीजिए चीजों को, फिर दूसरा क्लासिफाई कर लीजिए, वर्गीकरण कर लीजिए, तीसरा सिस्टमेटाइजेशन यानी व्यवस्थापन होना जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण जो साइंस का महत्वपूर्ण अंग है वो है आपकी कॉजालिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का मतलब साइंस है तो कॉज एंड इफेक्ट होगा, कारण और प्रभाव होगा। कारण और प्रभाव को कैसे समझेंगे? 2 × 3 इज इक्वल टू कितना? 6। 2 + 3 इज इक्वल टू 5। नंबर तो वही है 3 और 2, 3 और 2, लेकिन इनटू के कारण इसका प्रभाव 6 होता है और प्लस के कारण इसका प्रभाव 5 होता है। अगर हम गेंद आकाश में फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वह जमीन पर गिरेगा। तो साइंस यानी विज्ञान में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कॉज एंड इफेक्ट पर संबंधित, कारण और प्रभाव पर संबंधित ना हो। इसलिए चौथा एसेंशियल कॉजालिटी भी है। हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरा एलिमेंट पे जो सामंत साहब ने कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। तो हम देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्या समझते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का यहां मतलब केवल और केवल मैटर ऑफ हायरार्की से है, यानी अनुक्रम से है। कैसे समझेंगे? जैसे 1 2 3 4 5, इसमें से टॉप कौन है? तो एक है, एक नंबर 1 बोलते हैं ना, टॉप है, हम नंबर 1 आदमी हैं। सो नंबर 1 का मतलब क्या है? यहां सबसे ज्यादा एसेंशियल जो है वो नंबर 1 है। तो सबसे ज्यादा एसेंशियल प्रिंसिपल जो कुछ भी है वही जूरिस्प्रूडेंस है अकॉर्डिंग टू सामंड। तो सामंड कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब डिग्री ऑफ हायरार्की, मैटर ऑफ हायरार्की, 1 2 3 4 5, अमॉन्ग द 1 2 3 4 5 इट इज अ टॉप। इसमें सबसे टॉप पे जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है, सबसे ज्यादा एसेंशियल जो है वो जूरिस्प्रूडेंस है। अब आते हैं सिविल लॉ का मतलब क्या है। सिविल लॉ का सबसे आसान डिफिनीशन इन्होंने दिया है, जो कुछ भी सिविलियन पर लागू होता है वो सिविल लॉ है। तो जो कुछ भी हमारे लिए लॉ है वो सिविल लॉ है। तो सिविल लॉ के विषय वस्तु में सिविल लॉ को जो चलाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है वही जूरिस्प्रूडेंस है। यानी
कॉन्ट्रैक्ट का सबसे महत्वपूर्ण है कंसेसस एडिडम। कंसेसस एडिडम, इसका मतलब क्या है? कंसेंट ऑफ द पार्टी। अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कंसेंट सेक्शन 13 एंड 14 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। संविदा विधि का धारा 13 और धारा 14 आत्मा है, और वही आत्मा एसेंशियल प्रिंसिपल है। क्रिमिनल लॉ का भी आत्मा क्या है? एक्टस रियस एंड मेंस रिया। तो वो बहुत ही एसेंशियल चीज है, जो कुछ भी है वही आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी पर पूरा सिविल लॉ चलता है। इसलिए वह महत्वपूर्ण एसेंशियल प्रिंसिपल ही जुरिस्प्रूडेंस है, जिससे हम साइंस के मदद से जानते हैं, जान सकते हैं, और इसलिए इसको कहा गया है कि जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। विधि शास्त्र विज्ञान की, विधि शास्त्र सिविल विधि का प्रथम सिद्धांत का विज्ञान है। तो ये हमने देख लिया सामंत को। अब आते हैं हम दूसरे स्कॉलर पे। दूसरे स्कॉलर से आने से पहले हम ये देखते हैं कि सामंत ने जुरिस्प्रूडेंस को 3 भागों में विभाजित किया था। वो 3 भाग क्या है? सो अकॉर्डिंग टू सामंत, जुरिस्प्रूडेंस हैज कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट। 3 एसेंशियल पार्ट में डिवीजन किया था सामंत ने, और उसका मतलब क्या है? सामंत बोलते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस होना चाहिए, इथिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस होना चाहिए, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस होना चाहिए। यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा की शाखा, नैतिक विचारधारा की शाखा और ऐतिहासिक विचारधारा की शाखा होना चाहिए। अगर आप विधि बनाने जाते हैं, कोई भी विधि बनाने के लिए आपकी 3 स्कूल यानी विचारधारा की शाखा का होना अति आवश्यक है। विश्लेषणात्मक विचारधारा की शाखा विश्लेषण करके यह आपको बताने की कोशिश करता है कि कौन सा विधि, कौन सा चीज, कौन सा थिंग्स विधि बनने योग्य है, कौन सी चीज विधि बनने योग्य नहीं है, कौन सा अब्जर्ड है, कौन सा उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी है। यह सब एनालाइज करने का काम एनालिटिकल स्कूल का है। इथिकल स्कूल को बोलते हैं कि साइंस ऑफ लेजिस्लेशन है, साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह विधायन का विज्ञान है। विधायन का विज्ञान मतलब लॉ तो हमने बना दिया, क्या वह लॉ सोसाइटी में वास्तविक तौर पर उसका आचरण किया जाएगा, अनुपालन होगा कि नहीं होगा, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होगा कि नहीं होगा। यह इथिकल स्कूल नैतिक विचारधारा ही आपको बता सकता है। तीसरा आता है ऐतिहासिक शाखा, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। ऐतिहासिक शाखा आपको इतिहास में हुई चूक यानी कमियां को दर्शाता है, और इतिहास के जितने बीते हुए अपने दुख के पल हैं, कमियां थी, उसको दूर करने में ऐतिहासिक शाखा, विचारधारा की शाखा यानी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कामयाब साबित होता है। अतः विधि बनाने हेतु 3 स्कूल का होना बहुत ही अति आवश्यक है सामंत के हिसाब से। इसीलिए सामंत ने जुरिस्प्रूडेंस को
3 भागों में, यानी विधि शास्त्र को 3 भागों में तोड़ा। पहला विश्लेषणात्मक विचारधारा का शाखा एनालिटिकल स्कूल, दूसरा एथिकल स्कूल नैतिक विचारधारा की शाखा, एंड तीसरा है ऐतिहासिक विचारधारा की शाखा। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो आपको आई होप सो वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।